हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। इसके पिछले 2 क्लास हो चुके हैं। आज आपकी यूनिट डिजिट कंसेप्ट का तीसरी क्लास है और इसमें हम जानेंगे कि संख्याओं पर जब पावर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। अगर किसी भी संख्या का पावर अगर दे रखा हो तो उसका यूनिट डिजिट हम निकालेंगे कैसे, उसके बारे में आज की क्लास की आपकी चर्चा होने वाली है। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ लेकर बैठिएगा। जो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा उसको नोट कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों का पहला काम यह है कि अपने दोस्त रिश्तेदारों में जो भी आपके सखा संबंधी है उन सबको यह वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यूनिट डिजिट कंसेप्ट में कोई समस्या नहीं हो तो उनको भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहां पर बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वहां पर आप अगर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और जो है सो ऑल पर जो है क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो भी नए नए वीडियो अपलोडेड वो जो होंगे वो आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस पर पावर कोई नेचुरल नंबर हो तो उसका इकाई अंक आपका सेम होता है। कितना आपका होता है? उसका इकाई अंक सेम होता है। इसका मतलब हर एक साइकिल के बाद, हर एक पावर के बाद उसका इकाई अंक रिपीट होगा। अगर जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो और उस पर पावर नेचुरल नंबर हो तो उसकी साइक्लिसिटी होती है 2, मतलब प्रत्येक 2 पावर के बाद उसका जो यूनिट डिजिट है वह आपका होता क्या है? रिपीट होता है। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं कि इनके इनके अलावा से कितना 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 यानी जिस किसी भी संख्या पर पावर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो इस पर अगर पावर अगर नेचुरल नंबर हो तो इसकी प्रत्येक 4 साइक्लिसिटी होती है। प्रत्येक 4 पावर के बाद इसका इकाई अंक रिपीट होता है। जैसे अगर हम आपको यहां पर ये जो है सो लिख दिए कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 3 हो और फिर उस संख्या का इकाई अंक अगर आपका 7 हो और उसके बाद उस संख्या का इकाई अंक अगर 8 हो तो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, यानी साइक्लिसिटी मतलब इसका जो पावर का जो है तो चक्र होता है, जो पावर जो रिपीट होगा वह प्रत्येक 4 पावर के बाद इसकी मतलब इकाई अंक रिपीट होती है। अगर हम इसकी उदाहरण के रूप में अगर यहां पर ले, अगर हम यहां पर उदाहरण के रूप में अगर ले तो 2 का पावर 1 जो होगा कितना आपका हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 1 बनेगा और इसका अगर यूनिट डिजिट अगर हम ले रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो कितना बनेगा? 2। अगर मैं 2 का पावर 2 ले रहा हूं तो ये बनेगा 4, इसका इकाई कितना है? 4। अगर 2 का पावर 3 ले रहे हैं तो इसका जो है सो बनेगा 8 और इसका इकाई अंक कितना है आपका? 8। अगर 2 का पावर ले रहा हूं 4 तो ये बनेगा 16, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? 6। फिर 2 का पावर अगर मैं 5 लूं तो कितना बनेगा? ये 32 और इकाई अंक बन गया 2। अगर मैं 2 का पावर लूं 6 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 64, इकाई अंक आपका हो गया कितना? 4। अगर 2 का पावर में लूं 7 तो बनेगा 128, इकाई अंक कितना हो गया? 8। 2 का पावर अगर 8 अगर मैं लूं तो कितना बनेगा? 216, इकाई अंक 6। अब देख रहे हैं प्रत्येक 4 पावर के बाद, प्रत्येक 4 पावर के बाद जो इसका इकाई अंक है वह रिपीट हो रहा है।
मतलब अगर 2 के पावर 1 का जो इकाई अंक है वही इकाई अंक 2 के पावर 5 का है। आ रही बात, 2 के पावर 2 का जो इकाई अंक है वही इकाई अंक 2 के पावर 6 का है। फिर 2 के पावर 3 का जो इकाई अंक है वही आपका इकाई अंक 2 के पावर 7 का है। 2 का पावर 4 का जो इकाई अंक है वही इकाई अंक 2 के पावर 8 का है। इसका मतलब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि अगर किसी संख्या मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसका जो उस पर अगर पावर हो तो प्रत्येक 4 पावर के बाद उसका इकाई अंक आपका रिपीट हो रहा है। अगर आपका किसी संख्या यानी 2 पर पावर दे देता है अगर 16, अगर 2 के पावर अगर 16 दे देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या जो है सो लिखेंगे 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 4। आ रही बात। अगर ये मान लो कि 17 यहां पर दे दे, हो गया बात। तो इसके बाद अब आप जो है सो लिखोगे 2 का पावर 1 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे बन जाएगा 17। तो यहां पर हुआ क्या कि अगर आपका ये है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, अगर 2 के पावर 4 का इकाई बनेगा 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी आपका 6। यहां से देख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करना है तो 6 में 6 मतलब 6 का पावर कुछ भी रखते इकाई अंक आएगा 6 और इसका इकाई अंक आपका आ रहा है 2। तो यहां से आपका इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 2, दोनों को मल्टीप्लाई 12, आपका इकाई अंक आ जाएगा 2। तो हमें यहां पर 2 के पावर 4 से मुझे मतलब नहीं है, मतलब यह है इसके पावर में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वही आपका 2 का पावर हो जाएगा और उसी का वही आपका इकाई अंक बनेगा। आ रही बात। तो अगर 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक है तो उस पर पावर कोई नेचुरल नंबर अगर रख दिया जाए तो प्रत्येक का क्या होगा इकाई अंक यानी प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीट हो गई अगर बात। तो अगर आपसे यहां पर पूछ ले क्या कि 3, 2, 7, 2 मतलब 7, 2, अब ये आपका संख्या है और इस पर पावर अगर मैं दे दूं यहां पर 9, इस पर पावर हम दे दूं यहां पे 9। अब इसका मुझे बताना है यूनिट डिजिट। तो इसके लिए करना क्या होगा, इकाई के लिए इकाई अंक के लिए केवल 2 से मतलब है, ये बाकी की संख्या से कोई मतलब नहीं। देख रहे 2 का पावर है कितना 9। अब ये 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीट होता है, प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीट होता है। तो आपको करना कुछ नहीं, इसके पावर में 4 से भाग देना है और जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना है। तो हमें यहां से ये बताइएगा 2 का पावर कितना रह जाएगा, तो 9 में 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर आपको लिखना है, क्या लिखना है शेषफल लिखना है। तो शेषफल आपका बचेगा 1, तो 2 का पावर 1 इक्वल टू आपका 2 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक बन जाएगा। आ रही बात। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, क्या थोड़ा सा और उदाहरण अगर मैं लूं तो 3, 2, 7, 2 पर पावर अगर हम यहां पर अगर ले ले 38, अब हमको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मुझे यूनिट डिजिट से लिए केवल 2 से मतलब है, बाकी इससे मतलब नहीं है। 2 है तो मुझे बताइए 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, इसके पावर में 4 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 का पावर शेषफल कितना बचेगा। तो अगर 38 में 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल बचेगा 2, यानी 4 नमा 36 कर जाएगा, 2 आपका शेषफल बच जाएगा। तो 2 का पावर 2 कितना होता है, तो आप कहोगे सर होता है 4, यही इसका बन जाएगा इकाई अंक, यही इसका बन जाएगा इकाई अंक। अगर आपके सामने 3, 2, 5 और 3 है और इस पर पावर अगर आपको दे दिया 39, अब हमको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। अभी आपको समझने हैं एक एक चीज को, तो समझना है तो करना क्या होगा, इकाई अंक आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है यूनिट
डिजिट निकालना है। तो इसके लिए करना क्या होता है, ये फालतू के किसी काम का नहीं है। 3, अब ये देख रहे हैं 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो इसके पावर में 4 से भाग दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 3 के पावर 39 में 4 से भाग दोगे शेषफल कितना होगा। तो अगर 39 में 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा शेषफल, तो 9 36 बचेगा शेषफल 3, कितना आ गया 3। तो बताइएगा 3 का पावर 3 कितना बनेगा 27। अब 27 का इकाई अंक क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 होगा। कितना होगा, 27 का इकाई अंक होगा 7। अब 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक है तो उसकी साइक्लिसिटी होती है 4, मतलब प्रत्येक 4 पावर के बाद रिपीट होता है। इसी प्रकार से यहां पे आपके सवाल है 29 नंबर सवाल, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सवाल संख्या 29 नंबर आपके सामने क्या सवाल है, 54, 74, 3 कितना है मेरे भाई, 54, 74, 3। अब इस पर पावर कितना है, तो इस पर पावर है 548। कितना है 548। अब इसका मुझे चाहिए क्या, यूनिट डिजिट, इसका मुझे निकालना है यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे, तो हम यहां देख रहे हैं जो संख्या है, जो बेस में जो संख्या है उसका इकाई अंक कितना है, तो आपको नजर आ रहा होगा यहां पर है 3। इससे मुझे मतलब नहीं है, केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। अब देखिए 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। अब 3 की साइक्लिसिटी होती है आपकी 4, इसका मतलब क्या है, इसके पावर में 4 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3 का पावर। तो अगर किसी संख्या में 4 से भाग लगाना अगर है तो उसके अंतिम 2 अंक में भाग लगाते हैं। किसी भी संख्या में अगर मुझे 4 से भाग लगा के रिमाइंडर ज्ञात करना है उसके लिए अंतिम के 2 अंक में भाग लगाते हैं। अंतिम का 2 अंक 48 में 4 से भाग लगाएंगे, 48 पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो जिस संख्या से आपने भाग लगाया उसी संख्या को लिख दोगे, बात खत्म। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो जिस संख्या से आपने भाग लगाया वही संख्या को लिख दोगे। शेषफल 0 आने का मतलब क्या है, शेषफल 4 प्राप्त होना। आ रही बात, तो यानी 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81। इकाई अंक कितना हो गया आपका इस सवाल का 1, इसका इकाई अंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बस आपको ध्यान में यह रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इसकी साइक्लिसिटी होती है 4, मतलब प्रत्येक 4 पावर के बाद उसका इकाई अंक रिपीट होता है। तो इसलिए हम इसके पावर में 4 से भाग लगा रहे हैं। जो रिमाइंडर आपका जो है सो बच गया वह जो है सो रिमाइंडर जैसे लिख देते हैं और उसका उतना पावर निकालते हैं और जो उसका इकाई अंक होता है वही इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप देख लीजिए, बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या है 45, 15, 82 आपके सामने है 45, 15 और 82 और इस पर पावर कितना है, तो इसका पावर है 25, 46, 23। 25, 46 और 23 हो गया। अब हमें इसका निकालना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के लिए करते क्या है, यूनिट डिजिट के लिए केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है। 2 का पावर इतना है तो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो आपको इसके पावर में 4 से भाग लगाने, तो यहां पर लिखेंगे 2, तो शेषफल कितना बनेगा। अगर किसी संख्या में 4 से भाग लगा के शेषफल निकालना हो तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लगाओगे, तो लास्ट के 2 अंक कितना है 23 में 4 से भाग लगाइएगा, शेषफल बचेगा 3। 2 का पावर 3 कितना बनेगा 8 और इसका इकाई अंक 8 ही होगा और यही आपका क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। तो बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। बिल्कुल आप लोगों को बढ़िया से
अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आ गया। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आपको टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल मैथ्स गाइड ऑफिशियल पे जाके आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, देखो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा लाइक्स करते हो, क्या हमारी क्लास को पसंद करते हो, इसको बताने का माध्यम है लाइक्स के माध्यम से। जितना ज्यादा आप लोगों जैसे लाइक कीजिएगा उतना हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब आपके सामने सवाल आ रहे हैं यहां से जो आपके एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न। तो आपके एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न यहां पर जो है सो आपके सामने यहां पर है। ये सवाल क्या है, कह रहा है कि 17 का पावर 95, 17 का पावर कितना है 95, और उसमें से हमको माइनस करना है 13 का पावर कितना 58, और इसका पूछ रहा है बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल आसान। सबसे पहले यूनिट डिजिट इसका निकाला तो मुझे 7 से मतलब है, 1 से कोई मतलब नहीं। फिर इसका यूनिट डिजिट निकालना तो मुझे 3 से मतलब है, फिर 1 से कोई मतलब नहीं। अब हमें इसका ये इकाई अंक क्या होगा, तो आप देखोगे 7, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। क्यों, 7 का जो प्रत्येक 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें 4 से भाग लगाना है। तो 95 में 4 से भाग लगाओगे शेषफल कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 3 बनेगा। शेषफल कितना बनेगा 3 बनेगा। कितना बनेगा शेषफल 3 बनेगा। माइनस है तो माइनस, आप देख रहे हो 3, अब 3 का पावर 58, 58 में 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 58 में 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 2। कितना बचेगा 2। अब ये बताओ, ये हो गया 343, 343 में से घटाना क्या है 3 का स्क्वायर 9, बस हो गया। अब ये 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, एक दाई पैसा 13 में से 9 घटाएंगे 4, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। आपका इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना बनेगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बनेगा। देख रहे हो कितना आसान का आसान क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन कितना आसान है। अब देखो इतना बड़ा सवाल, इतना लंबा सवाल, और देख लेना इसका सॉल्यूशन कितना आसान होगा। अगर हाँ इसमें और अगर मैं आपको जैसे लिख दूं कि अगर 0, 1, 5 और 6 है तो इसका जो हमेशा जो इकाई अंक होगा हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम। मतलब 0 पर पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक 0, 1 पर पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक 0, 5 पर पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक 0, और 6 पर पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक 6 बनेगा। अरे सॉरी, तो हाँ तो उल्टा हो गया। 1 पर पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक 5, और 6 का पावर कुछ भी रख दो इकाई अंक बनेगा 6। अरे बात अगला आपका है 4 और 9। तो जो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, साइक्लिसिटी है ना, तो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो आपका होता है 2, प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखने हैं, बात खत्म। अब आपके सामने कितना है 14, 25, 76, 14, 25, 7, 6 पर पावर कितना है, तो इस पर पावर है 95, 41, 93, 63, ये है हो गया। दूसरा है 13, 12, 47 प्लस कर रहा है 13, 12, 47, और इस पर पावर कितना है तो 58, 24, इस पर पावर है 58, 24, 66, नजर आ रहा है 58, 24, 66 हो गया। अब इसका मुझे चाहिए क्या यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट मुझे निकालना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा,
इसके लिए केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल यूनिट डिजिट इस 7 से मतलब है। यहां इतना ये सब अंक किसी काम का नहीं, यहां ये सब अंक किसी काम का नहीं। अब देखो क्या है आपका 6, तो अगर मैं बोलूं कि 6 का पावर कुछ भी रख दो, कुछ भी, देख रहे हो 0 1 5 6 पर पावर कुछ भी रख दो, इकाई अंक जो भी होगा सेम आएगा। यानी इस पर पावर कुछ भी रख दो, इकाई अंक सेम, प्लस अब क्या करें 7, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो मुझे बताइएगा 7 की साइक्लिसिटी 4, तो इसके पावर में 4 से भाग लगाना है। तो अगर किसी संख्या में 4 से भाग लगा के शेषफल निकालना हो तो हम करते क्या, पूरी संख्या में भाग नहीं लगाते हैं, अंतिम के 2 अंक में भाग लगाते हैं। अंतिम का 2 अंक है 66 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 16 चौका 64, 4 से कटेगा और बच गया रिमाइंडर आपका 2। तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 7 7 49, तो ये हो जाएगा 9 और 5, मतलब 9 और 6 कितना 15, 15 का 5, यही आपका क्या बनेगा, यही आपका बनेगा इकाई अंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देख रहे हो, इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक जिम्मेदार है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, उस पर पावर कोई नेचुरल नंबर हो तो उसका इकाई अंक सेम होगा। अगर जिस किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो उसकी साइक्लिसिटी होगी 4। साइक्लिसिटी 4 का मतलब है प्रत्येक 4 पावर के बाद उसका इकाई अंक का रिपीट होना। अगर जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 और 9 हो तो इसकी साइक्लिसिटी होती है 2। साइक्लिसिटी 2 का मतलब ये है प्रत्येक 2 पावर के बाद उसका इकाई अंक का रिपीट होना। तो यहीं पर हमने देखा 6 का पावर कुछ भी रखो, इकाई अंक 6। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, इसके पावर में 4 से भाग लगाया, तो 4 से भाग लगाने का क्या बताया था, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग लगा के शेषफल लिखिए। तो अंतिम का 2 अंक है 66 में 4 से भाग लगा के शेषफल लिखेंगे, बचेगा 2। ये बनेगा 6, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 55 का इकाई अंक बन गया 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये आपका एफसीआई का पूछा हुआ प्रश्न, और ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है क्या है, 65 का पावर 32 -1 बताना है इसका इकाई अंक। तो इसको लिखने की भी आवश्यकता है ना, डायरेक्ट बोलोगे। देखो इकाई अंक से मतलब है 5 से, तो 5 का पावर अगर आप कुछ भी रखते हो तो इकाई अंक बनेगा 5 और ये 1, तो यहां से इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, 5 में से 1 घटाओगे बनेगा 4। कितना बनेगा, बनेगा 4, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है। चलिए अगला में क्या कहा है, इस सवाल में क्या कहा है, 34 नंबर सवाल में क्या कहा है, इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए और इसको थोड़ा सा बताइए कि क्या है। जल्दी से आप लोगों को फटाफट इसका आंसर बताने हैं, कितना हो जाएगा। इसमें क्या कहा, इस सवाल में क्या कहा है, हमें आप लोगों को बताने हैं क्या इसमें है। हाँ तो इसको आप लोगों थोड़ा बताइए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। इस सवाल का आंसर होगा क्या, पहले बताइए क्या कहा। 25 का पावर 625, 25 का पावर है 625 प्लस, उसके बाद है आपका जो 36 का पावर कितना है मेरे भाई 528, और प्लस उसके बाद है 73 का पावर 54, 73 का पावर 54, यही है ना। पूछ रहा है इन सब के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी हम लोग कंसेप्ट सीख लिए हैं, उसका आप थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। ये हमने बताया था अगर इकाई अंक 5 हो और 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 बनेगा। इकाई अंक अगर 6 हो तो 6 का पावर कुछ भी रख दे, इकाई अंक बनेगा 6।
ये तो बताया था 0 1 5 6 यूनिट डिजिट सेम। अब अगर यहां पर देख रहे हैं यूनिट डिजिट है 3, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो कितना बनेगा रिमाइंडर 54 में अगर 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 2। हो गया, सबको जोड़िए, ये हो जाएगा 5 + 6 + 9 कितना हो जाएगा 6 5 11 9 20, इकाई अंक कितना हो गया 0। यही आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा सही उत्तर 34 नंबर सवाल का। कुछ है इसमें, बस कुछ नहीं है, आपको देखना है क्या है। 3 की साइक्लिसिटी होती है 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। अगर साइक्लिसिटी होती है 4 तो इसका मतलब है प्रत्येक 4 पावर के बाद इकाई अंक का रिपीट होना स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल 35 नंबर। अरे बहुत बढ़िया सवाल है, कितना है, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए और थोड़ा समझने वाला भी है, थोड़ा ये समझने वाला भी है और हर एक का आपको निकालना है। तो इस पर क्या है 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, 7 का पावर 7, 8 का पावर 8, 9 का पावर 9, 10 का पावर 10, ऐसे है ये। अब यहां देखो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, अब देखिएगा 4 का पावर 4, क्या ऐसा ही सवाल है। अगला क्या होगा 5 का पावर 5 बनेगा, अगला होगा 6 का पावर 6, 7 का पावर 7, 8 का पावर 8 और फिर 9 का पावर 9 और फिर 10 का पावर 10। क्या इतना ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तरह सबके योग का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बतलाने। सबसे पहले मुझे बताइए 1 का पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 1 बनेगा, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 यानी 4 बनेगा इकाई अंक। अब देखिएगा 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 27 का इकाई अंक 7 होगा। अब देखिए यहां पर 4 का पावर 4 तो कितना हो गया 4 का पावर 4, तो मुझे बताइएगा 4 का पावर 4 कितना बनता है 256। देखो 4 का पावर 2 16, 16 का स्क्वायर 256। अब ये बनेगा 4 का पावर 4 बनेगा 256 इकाई अंक 6। आ गई बात। अब देखो प्लस में 5 का पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 5, प्लस में 6 का पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक आपका 6। अब ध्यान से आप मुझे बताइएगा 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, यहां पर है ना 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो अब अगर 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, इस 7 के पावर में 4 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर आपका आ जाएगा 7 का पावर 3 और 7 के पावर 3 कितना होता है तो 343। 7 का पावर 3 होता है 343 का इकाई अंक 3 प्लस। अब ध्यान दो 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। अब आपको 8 में इसके पावर में 4 से भाग लगाओगे तो अगर 8 के पावर में 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, कट जाएगा पूरी पूरी। अगर 0 जो ही बचा तो 8 का पावर लिख दोगे 4, 8 का पावर लिख दोगे 4, तो 8 के पावर 4 का इकाई अंक कितना बनेगा 8 के पावर 4 का इकाई अंक 8 का पावर 2 इंटू 8 का पावर 2, तो ये 8 8 64 और ये भी 8 8 64 इकाई अंक चाहिए तो 4 चौका 16 का 6 बनेगा इकाई। बात खत्म। 9 का पावर 2, 9 की साइक्लिसिटी होती कितनी है 2 होती है, या हमने आपको ये बताया था कि 9 का पावर अगर ऑड हो तो इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा, 9 का पावर अगर इवन हो तो इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। तो 9 का पावर आपका ऑड है तो इकाई अंक आपका जो है सो 9 प्लस 10 का पावर यानी 0 पावर कुछ भी इकाई अंक 0, सबको जोड़िए बात खत्म, इकाई अंक निकल गया। अब ये यहां पर आपको देखना क्या
6 4 10 जोड़ेंगे इकाई अंक 0 बनेगा। आ रही बात? 6 4 10, 6 4 10 जोड़ेंगे इकाई अंक 0 बनेगा। 9 और 1 10 जोड़ेंगे इकाई अंक 0 बनेगा। आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पहले ये बताओ। तो हमारे पास कितना हो गया? ये 0 इकाई अंक जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20 और 20 7 27, 27 का इकाई अंक 7 आपका क्या बनेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर बनेगा। कितना हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बताइए आप लोगों को बात समझ में आया? बिल्कुल आगे हमने 1 से लेके 10 तक का पावर सब पर जैसे रख के उसका हमने इकाई अंक निकाल दिया। आ रही बात? चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। क्या है अब मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या है? यहां पर 257 पर पावर कितना है? तो आपका दे रखा है 45 इंटू, उसके बाद क्या है? 248 पर पावर कितना है आपका? 248 का पावर है 73। हम बार बार यहां पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रश्न आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और हमें सामने कंप्यूटर पे नजर आ रहे हैं। तो हम यहां से देख के इसको लिख रहे हैं और ये आपके सामने यहां पर जैसे प्रश्न नजर आ रहा होगा तो आपको ये सामने नजर आ रहा होगा और हमें सामने जो मतलब कंप्यूटर लगी हुई है वहां पे हमें प्रश्न नजर आ रहे हैं। तो ये आपका सवाल है, इसका यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। 2021 का पूछा हुआ सवाल। तो बताओगे इसका इकाई अंक? तो इकाई अंक के लिए मुझे केवल 7 से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट के लिए केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। इधर ये 25 से मतलब नहीं है, 24 से मतलब नहीं, 7। तो मुझे बताइए 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। इसके पावर में 4 से भाग दोगे, शेषफल बचेगा 1। 45 में 4 से भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपको देना पड़ेगा। 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो इसके पावर में 4 से भाग दो, 73 में 4 से भाग दोगे, शेषफल 1 बचेगा, 1। अब हमें चाहिए इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो बताइएगा। अब ये 7 का पावर 1, इकाई अंक 7, 8 का पावर 1, तो 8 7 कितना? 56। 56 का इकाई अंक कितना बन जाएगा? 6। दोनों का मल्टीप्लाई 56, इकाई अंक कितना हो गया? 6। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही उत्तर बनेगा। बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। अब यहां से जो सवाल आएंगे वो आपके किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड होंगे और उस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर ये कह रहा है 24 67, कितना है? 24 67। यहां पर आपके सामने कह रहा है 24 67 का पावर 153, 1 5 3 हो गया। मल्टीप्लाई 341 का पावर क्या है मेरे भाई? तो आपके सामने दिख रहा होगा 72। बताओ यही तो है क्या? इसके अलावा और कुछ है? इसमें है 24 67 का पावर 153 और 341 का पावर 72, दोनों मल्टीप्लाई में। तो इसका निकालना क्या है? यूनिट डिजिट आपको निकालना। इसका हमें यूनिट डिजिट जो है सो निकालना। भाई कहां से आ रही है? पूरा एकदम हीट हो गया जी। लाइट में कहीं से स्मेल आ रही है मुझे लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चलिए अब इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक के लिए मुझे 7 और 1, इससे मतलब नहीं है। 7 का पावर ये, तो मुझे बताइएगा 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4।
7 की साइक्लिसिटी 4, मतलब 7 के प्रत्येक 4 पावर का जो इकाई अंक होगा रिपीट होगा प्रत्येक 4 पावर के बाद। अब इसमें 4 से भाग दोगे तो आपको 4 से भाग देने का मैंने बताया था, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए और शेषफल निकालिए। अगर किसी संख्या में 4 से भाग देके शेषफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए करते क्या है, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो इसका अंतिम का 2 अंक 53 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1। अब देखिए यहां पर 1 तो 1 का पावर कुछ भी, इकाई अंक 1, 7 इकाई 7, यानी इकाई अंक कितना बनेगा, यूनिट डिजिट बन जाएगा इसका 7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बस हो गया। यहां से अब आपके सवाल बिल्कुल आसान है, ये भी आपका एमटीएस का पूछा हुआ सवाल। ये जो सामने आपको नजर आ रहा होगा ये आपके एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। अब इसका उत्तर आप लोग निकालिए, इसका आंसर कितना होगा आप लोग मुझे बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी उनी पी लूं। बताइएगा आप लोग इसका आंसर कितना होगा, निकाल के बताइएगा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या बनेगा। कुछ लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, नहीं हुआ है अभी तक। चलिए बताइएगा। यहां पर कह रहा है कि 7 का पावर 71, 7 रेज्ड पावर 71 मल्टीप्लाई, कह रहा है 6 का पावर 36 और उसके बाद क्या कहा है कि 3 का पावर 65, यही है। और इसका पूछ रहा है बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है 7 का पावर 71, 6 का पावर 36, 3 का पावर 65, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बस इसके लिए करना क्या, अब यहां पर देखना है 7 है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो इसके पावर में 4 से भाग लगा दो तो 7 यानी 71 में 4 से भाग लगाओगे शेषफल बचेगा 3। ऐसे ये 71 में 4 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, शेषफल बचेगा 3। ऐसे आपको लोगों को निकालना है। N2 यहां पर 6 का पावर कोई नेचुरल नंबर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही बनेगा। 3 है और 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो हमें इसके पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, शेषफल लिखेंगे। तो 65 में 4 से भाग लगा के शेषफल बताओगे तो बोलोगे 1, बात खत्म। अब 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 का इकाई अंक कितना बनेगा तो बोलोगे 3, 7 का पावर 3 होता है 343, 343 इकाई अंक बनेगा 3। और ये रहा 6 और ये रहा आपका 3, तो 3 6 18, 18 तिया 54, 54 का इकाई अंक बन गया 4, मल्टीप्लाई 54 और इसका इकाई अंक कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। अब इसका आंसर क्या बनेगा, बस आपको करना क्या है ना, जो फालतू के अंक है उससे मतलब नहीं है, केवल आपको मतलब है यूनिट डिजिट से और उसके पावर के अंतिम 2 अंक से। अगर साइक्लिसिटी 4 आ रही है उसके पावर के अंतिम 2 अंक से मतलब है, यही आपसे मतलब है और कुछ नहीं मतलब है। तो यहां पर करा फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, लास्ट डिजिट का मतलब ये होता है यूनिट डिजिट। कितना है 1248, 1248 पर पावर कितना है 142 014, 142 014 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए 1246, 12 4 6। अब इस पर पावर कितना है भाई 214 302, 214 302 ये है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 134 237, 134 237 ये। अब इस पर पावर कितना है तो इस पर पावर है 1 2 3 4 2,
1 2 3 4 2 ये पावर है। अब इसका मुझे चाहिए यूनिट डिजिट। सबसे पहले सवाल को मिलाइए, मिलाने के बाद बिल्कुल आपका सही दिख रहा होगा। क्या है? 12 आपके सामने है, 13 42 37, 13 42 37 आपका बिल्कुल सही है, 12 46 बिल्कुल सही है, 12 48 बिल्कुल सही है, 14 20 14 14 20 14 बिल्कुल सही है, 21 43 02 आपका बिल्कुल सही है, और ये भी आपका सही। अब इसका चाहिए इकाई अंक के लिए, मतलब इससे मतलब नहीं, केवल 8 से मतलब है, यहाँ केवल 6 से मतलब है, और यहाँ केवल 7 से मतलब, बाकी से मतलब नहीं। तो क्या है यहाँ पर 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। इसके पावर में 4 से भाग लगाओगे तो किसी भी संख्या में 4 से भाग लगा के रिमाइंडर मुझे लिखना है, तो उसके लिए उसके अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग लगाओ। अंतिम का 2 अंक 14 में 4 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, इंटू 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6। अब यहां देखिए 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, इसके पावर में 4 से भाग लगाइएगा तो अंतिम 42 में 4 से भाग लगाइए, 2 बचेगा, हो गया। अब ये हो जाएगा कितना? 8 8 64, ये बनेगा 6 7 7 49। अब मुझे इकाई अंक से मतलब है, कितना बनेगा? 4 6 24 इकाई 4 4 इंटू 9 36 इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा? 6 आपका इकाई अंक हो जाएगा, 36 का इकाई अंक आपका आएगा 6। ऑप्शन जो है सो नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना होगा? ए इसका राइट आंसर बनेगा। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 40, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है। 40 सवाल को हम HW में दिए जा रहे हैं। इस सवाल को सॉल्व करके आपको बताने हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोगों को बताना। तो मुझे बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसका कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन अच्छा जो लगा होगा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सखा संबंधी जो भी है उन सबको भी बताइएगा कि यहाँ पर आपको मैथ्स की पूरे जीरो से लेके पूरे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। अगर हमारे साथ एक बार हमारा हाथ आपने थाम लिया तो हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। मैं ये आपसे पूरे हम पे यानी जो है सो पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि मैथ्स की वजह से आपकी तैयारी में बाधा नहीं बनेगी। मैथ्स की वजह से आपकी तैयारी नहीं रुकेगी। मैथ्स के लिए हम आ गए हैं आपके लिए। अब आपके सामने कंटिन्यू हम मैथ्स की क्लासेस लेके आएंगे, बशर्ते आप लोगों का भी मुझे साथ चाहिए। साथ क्या, थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करके सबको थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम और अच्छे क्लास आपके सामने लेकर आऊं, अच्छे से डिजाइन करके लेके आऊं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो हमें यहां पर ये बताइएगा इस क्लास में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट करके भी बताइएगा, क्या समस्या उनको सुधार किया जाएगा। और हम लोग आज के लिए रखते इतना ही, फिर एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।